व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में मैंने और निको ने मिलकर अपने सबसे बड़े दुश्मन टॉमी वर्सेटी को उसके आइलैंड में घुस के उसे मार ही डाला था, पर तभी वो वहां से भाग निकला। वो भाग के गया अपने एक सीक्रेट बेस पे, हम लोग वहां भी पहुंच गए। उसके बाद वो वहां से दोबारा भागा एक हेलीकॉप्टर लेकर और वो पहुंच गया अपने एक सीक्रेट आइलैंड पे। उसके आइलैंड पे उसका एक घर था, हम लोग वहां भी पहुंच गए और वहां पे उसके सारे बंदों को मारने के बाद जैसे ही बारी आई टॉमी वर्सेटी को मारने की, तभी वहां पर लेस्टर आ गया। हमने टॉमी को पूरा घेरा हुआ था, बस गोली चलाना बाकी था, पर तभी लेस्टर ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी कि या तो अब हम लोग टॉमी को मारे और खुद भी मर जाएं, या फिर इस लड़ाई को यहीं पर खत्म करके सब कुछ एंड करा जाए। हमारे हाथ में गन थी, सामने टॉमी था, हम लोग फिर भी उसे नहीं मार पाए, क्योंकि अगर गोली चलाते तो लेस्टर उस बॉम्ब को डिस्ट्रॉय करके सब खत्म कर देता, सब मारे जाते, जिसका कोई फायदा नहीं था। सच में यार बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद, इतने लोगों को मारने के बाद भी आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन टॉमी वर्सेटी जिंदा है। बाकी यार उसको छोड़ो, मानना पड़ेगा यार निको बेलिक को। गैंगस्टर हो तो भाई ऐसा हो, गैंगस्टर भी नहीं भाई, ये बंदा वन मैन आर्मी है, अकेला ही चला गया भाई सबको मारने के लिए। इसके पास भाई बहुत बड़ी गैंग है, इसने किसी की हेल्प नहीं ली। फिलहाल जितने भी बंदे हैं सारे के सारे, इसका कॉन्वॉय यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि अभी हम लोग जाने वाले हैं रॉक्सवुड के लिए। निको कह रहा है कि भाई ये जो शहर है ना, अभी अपने लिए ज़्यादा सेफ नहीं है और अभी हमें ना फटाफट यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि लॉस सैंटोस में यार हो सकता है आज भी लेस्टर, टॉमी, इन लोगों ने हमारे पीछे बंदे छोड़ रखे हो जो कि हमारे पर आकर अटैक कर दे कभी भी। फिलहाल इसके जितने बंदे हैं वो सारे के सारे रेडी हो गए। भाई मजा तो आता है यार, अगर माफिया हो तो ऐसे हो कि तुम जिस शहर में जा रहे हो तुम्हारे बंदे, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारा कॉन्वॉय हर तरफ रेडी है। फिलहाल जितनी भी गाड़ियां भाई सारी की सारी चल चुकी हैं, और ये जितनी भी कार है, ये आर्मर्ड वाली तो मुझे नहीं लग रही है, बट हर कार बहुत तगड़ी है। ये तुम्हें कोई नॉर्मल सी गाड़ी लग रही होगी, बट ये भाई एक रोल्स रॉयस है। और ये देखो, एक बंदा ट्रैफिक रुकवा रहा है और एक बंदा गाड़ी में कॉन्वॉय को अच्छे से ले जा रहा है। अभी जाते हैं भाई फटाफट से रॉक्सवुड और देखते हैं कि भाई आखिर क्या सिचुएशन है, क्योंकि माइकल की फैमिली भी वहीं पर है, जिससे माइकल काफ़ी दिनों से मिला नहीं है। और निको भी ऐसा डर चुका है कि भाई उसे भी लॉस सैंटोस सेफ नहीं लग रहा है, इतनी बड़ी गैंग होने के बाद भी। इसीलिए ये कह रहा है कि भाई अभी हमें कुछ भी करके रॉक्सवुड जाना है, क्योंकि वही जगह हमारे लिए सेफ है। वैसे यार एक चीज़ तो है कि निको जब भी ट्रैवल करता है ना भाई, लगता तो है कि कोई माफिया ही जा रहा है। आगे पीछे प्रॉपर ब्लैक कार का फुल कॉन्वॉय चल रहा है, और अपनी ये जो गाड़ियां है अभी कोई हल्की फुल्की कार नहीं है, ये कोई बहुत ही तगड़ी विंटेज रोल्स रॉयस है। तुम पीछे देखोगे ना भाई, वहां से कोई 2 और बाइक वाले लॉस्ट गैंग के लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि सबको पता भाई निको इस टाइम पर लॉस सैंटोस आया हुआ है। बाकी यार देखो, रॉक्सवुड ना यहाँ से कुछ ज्यादा दूर है नहीं, हमें पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर हाँ, एक चीज तो है कि रॉक्सवुड जाना पड़ रहा है टॉमी और लेस्टर के डर से। ये काफी ज्यादा बड़ी बेइज्जती है। अगर वो जिंदा है तो अपना लॉस सैंटोस में रहना ज्यादा टाइम के लिए भाई बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो बेटर है शहर से बाहर ही रहें, वही बढ़िया होगा अपने लिए। तो चलो गाइस, अपनी गाड़ी का कॉन्वॉय पहुंच चुका है सबसे ज्यादा लग्जूरियस सिटी रॉक्सवुड में। अब तुम्हें तो पता ही है कि भाई इस शहर में दुनिया के सारे अमीर जो लोग होते हैं ना, उनके भी ऊपर लेवल के लोग यहाँ पर रहते हैं। पिछले एपिसोड में शायद तुमने देखा होगा, जहाँ पर हम रॉक्सवुड में आए थे, कैसे चारों तरफ इस शहर में लग्जरी कार्स घूमती हैं, कैसे इस शहर में भाई तगड़े तगड़े घर भरे पड़े हैं। फिलहाल अभी ये जो कॉन्वॉय है ये जा रहा है सीधा निको के घर पे। मैं तो खुश शौक दूं कि भाई निको पे सच में इतना ज्यादा पैसा है कि उसने यहाँ पर एक घर भी ले रखा है। देखो, हमारे पास इतने पैसे होने के बाद भी हमें यहाँ पर एक घर रेंट पे हमने लिया है, ताकि हम लोग सेफ रह सकें, और वो घर भी हमें अक्टूबर ने दिलाया। बट निको यहाँ पर एक घर ऑन करता, वो बहुत बड़ी बात है। फिलहाल पहुंचते हैं इसके घर पे। भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि जैसे रॉक्सवुड के किसी बहुत ही पोश एरिया में हम लोग आ गए। और एक सेकेंड, यहीं पर निको का घर भी है। ये जितना बड़ा घर है और जिस हिसाब से यहाँ पर बाहर गाड़ियां और सिक्योरिटी लगी हुई है ना, देख के ही पता चल रहा है कि निको यहीं पर रहता है। लेट्स गो, अभी चलते हैं एक बारी फटाफट से निको से बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर आगे का क्या प्लान है। ये काफी देर से मुझे बोल रहा है कि भाई इसको कोई तो बहुत इंपॉर्टेंट मुझसे बात करनी है। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल निको से बात हो चुकी है, और निको मुझे कह रहा है कि मुझे इसके साथ लिबर्टी सिटी चलना पड़ेगा, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस वर्क से। मुझे नहीं पता भाई क्या काम है और मेरा जाने का मन भी नहीं है, बट अभी निको भाई ने बोला है
तो चलना तो पड़ेगा। फिलहाल एक चीज है कि यार इतनी मुश्किल से टॉमी लेस्टर से बचकर आया, मेरा रॉक्सवुड से निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, अपनी फैमिली से भी नहीं मिले भाई इतने टाइम से। तो ये कह रहा है कि भाई तुम एक काम करो, जल्दी से जाओ अपनी फैमिली से मिलकर आओ, अपना प्राइवेट जेट एयरपोर्ट पे रेडी, और तुम्हारे लिए गाड़ी है और एक मस्त बाउंसर भी दे दिया परमानेंट, जो कि लॉस्ट गैंग का ही बंदा है। सही में यार बंदा भी फुल हट्टा कट्टा है और गाड़ी भी प्रॉपर बुलेट प्रूफ है। बढ़िया है, अपनी फैमिली के लिए मस्त सेफ्टी हो जाएगी। वैसे रॉक्सवुड शहर में इतनी ज्यादा सेफ्टी की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ की पुलिस बहुत तगड़ी है। बट एक सेकंड, पुलिस से याद है भाई, पीछे पुलिस वाला क्या करने आ रहा है? और उसने आते ही निको को डांटना चालू कर दिया कि भाई जितनी भी गाड़ी तुमने यहाँ पर रोड के बीच में लगा रखी है ना, सारी की सारी उठा के अंदर करो, वरना हम लोग उठा के ले जाएंगे सबके सबको और प्रॉपर अरेस्ट कर लेंगे। बेचारा देखो, निको बहुत बड़ा गैंगस्टर माफिया जो भी है, पर यहाँ पर उसकी नहीं चल सकती, ये रॉक्सवुड है। उसने अपनी सिक्योरिटी को मस्त बोल दिया कि भैया जाके गाड़ी वाड़ी साइड करो। फिलहाल हमारी भी गाड़ी रेडी हो चुकी है चलने के लिए, और ये है भाई रॉक्सवुड के लोग, तुम लोग देख सकते हो भाई चारों तरफ महंगी महंगी गाड़ियां, अमीर अमीर लोग रह रहे हैं। तो जल्दी से चल के हम लोग भी गाड़ी में बैठते हैं। ओ सॉरी, ये तो अपनी वाली गाड़ी ही नहीं है, हमारी गाड़ी है ये वाली। लेट्स गो, गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं अभी अपनी फैमिली से मिलने के लिए, क्योंकि थोड़ी ही देर में दोबारा निकलना है भाई निको भाई के साथ लिबर्टी सिटी के लिए। और ये गाड़ी क्या है भाई, इस गाड़ी का साउंड कितना ज्यादा लाउड है। तो भाई आराम से चला, भैंस के आगे क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है इसके अंदर, बहुत ज्यादा लाउड है भाई। ये गाड़ी फैमिली को नहीं दे सकते, कान ही खराब हो जाएंगे उनके। बाकी हाँ, मॉडिफिकेशन जितनी मर्जी करवा लो, स्पीड लिमिट में रहकर गाड़ी चलानी पड़ती है, चाहे स्पोर्ट्स कार हो चाहे कितनी भी लग्जरियस कार हो। सारे के सारे बंदे रॉक्सवुड में गाड़ी बहुत तमीज में चलाते हैं क्योंकि यहाँ का लॉ सिस्टम बहुत ज्यादा क्रेजी है और इसीलिए ये सिटी सबसे ज्यादा सेफेस्ट है। बाकी यार लग्जरी कार्स तो पूछो मत, इसमें अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुके हैं अपनी रॉक्सवुड वाली सोसाइटी में। बट एक सेकंड, यहाँ इतनी भीड़ लगी हुई है, वो देखो सामने कोई तो घर है जिसके अंदर बहुत बुरी तरह आग लग चुकी है। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, रॉक्सवुड का सिस्टम काफी अच्छा है। दो फायर ब्रिगेड यहाँ पर आ गई है, पुलिस यहाँ पर आ गई है, एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ है। फिलहाल चलते भाई हम लोग अपने घर के लिए। और ये देखो भाई सामने से एक बहुत ही तगड़ी कोई तो भाई फरारी गई है, पता नहीं कौन सा मॉडल है, बट हाँ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगी ये कहने को तुम्हें कोई सस्ती सी जगह लग रही होगी क्योंकि सारे के सारे घर काफी ज्यादा छोटे मोटे हैं, बट ये जगह बहुत तगड़ी है। यहाँ पर हर एक घर में भाई जो भी बंदा रह रहा है वो बिलियनियर ही है, क्योंकि हर घर के बाहर तुम गाड़ियां देख सकते हो भाई, एक से एक है। कहीं पे बुगाटी है, कहीं पे जी वैगन है, और हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ भाई काम चलता ही रहता है। ये देखो इन लोगों ने अपनी कोई नई गाड़ी मंगवाई है, और ये पता नहीं यार कौन सी कार है, बहुत ही ज्यादा तगड़ी लग रही है। तो बाकी हाँ, ये जो आगे वाला घर है ये घर हमारा है, जो कि हमने रेंटल बेसिस पे ले रखा है। फिलहाल के लिए भी जल्दी से एक बार यहाँ पर उतरते हैं, ये अपना जाके गाड़ी पार्क करे। मैं फटाफट से चलता हूँ भाई अपनी फैमिली से मिलने के लिए। पता नहीं ऐसा लग रहा है कितने दिनों बाद अपने घर में वापस आया, बट अच्छा लगता है यार। अपना जो लॉस सैंटोस वाला घर है ना, ये घर उससे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। बट एक सेकेंड, घर तो अपना है बट ये गाड़ी किसकी खड़ी हुई है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। दिखने में तो काफी अच्छी सी लग रही है, बट ये कोई जानी पहचानी गाड़ी लग नहीं रही है। चलते एक बारी घर के अंदर और पता करते हैं। अपने गैराज के अंदर जो अमेंडा ट्रेसी की कार है वो भी यहाँ पर नहीं है, पता नहीं यार क्या चल रहा है। एक बारी घर के अंदर चलते हैं, देखते हैं ये लोग घर पर है भी या फिर। एक सेकेंड, ये लेस्टर यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? यार मुझे ना ये नहीं समझ आ रहा है कि आखिरकार ये लेस्टर अपने रॉक्सवुड वाले घर तक पहुंचा कैसे। और ऊपर से ये इन बेचारों को लग रहा होगा कि भाई लेस्टर अंकल मिलने आए हैं, बट लेस्टर हमेशा कुछ ना कुछ चाल चलता है। इन्हें नहीं पता कि लेस्टर और मेरे बीच बहुत तगड़ी लड़ाई हो रखी है। और ये देखो, मुझे पता ही था ये मिलने नहीं, ये अपना कोई तो एनवेलप यहाँ पर रखकर कहाँ जा रहा है। एक सेकंड रुकियो भाई, ये बंदा एनवेलप रखकर सीधा निकल रहा है, पता नहीं कहाँ से। जैसे इसने देखा कि पीछे माइकल आ चुका है, ये चुपचाप यहाँ से निकल लिया है। पर एक बार मुझे ना चल के इससे बात करनी है कि आखिरकार ये यहाँ पर करने क्या आया है। जब इसकी और मेरी अभी भाई पूरी लड़ाई हो चुकी है और अपने बीच सारी बातचीत खत्म हो गई है, और ये सच बता रहा हूँ, रॉक्सवुड ना होता ना, इस बंदे को भी मैं यहीं रोक के यहीं मार के इसे खत्म कर डालता। पर कोई फायदा नहीं है, जो हम गाड़ी सोच रहे थे ना वो गाड़ी इसकी थी। पता नहीं भाई ये क्या लेटर रख कर गया है, बट वो लेटर रख कर यहाँ से भाग गया है। और अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। हमें निको ने भी मिलने के लिए बुला रखा है, उसका ड्राइवर यहाँ पर रेडी हो गया, गाड़ी में बैठने बोल रहा है और कह रहा चलो। पर भाई रुक यार,
अपनी फैमिली भाई मुझे ऐसा लग रहा है रॉक्सवुड में भी सेफ नहीं है। देखो यार, माना कि लेस्टर यहाँ पर आकर गोली नहीं चला सकता, इन लोग को किसी भी तरीके से उनका मर्डर नहीं कर सकता, बट भाई बहुत तरीके हैं और भी मारने के। अगर कल को लेस्टर यहाँ पर कुछ जहर मिला दे भाई किसी चीज में, या फिर आकर कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कर दे जिससे कि इन्हें करंट लग जाए, मतलब लेस्टर बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकता है। मेरे हिसाब से भाई अभी मुझे अपने साथ अपनी फैमिली को भी लेके जाना चाहिए। बड़ी मुश्किल के बाद से जिमी यहाँ पर ठीक हुआ है बेचारा, अब जाके अपने पैरों पे खड़ा हुआ है इतने टाइम बाद। मुझे ऐसा लगता है मुझे इन्हें अपने साथ लेके जाना चाहिए। देखो यार, अभी ना मैंने अपने कपड़े वगैरह बदल लिए हैं क्योंकि अभी नीको के साथ लिबर्टी के लिए निकलना है। बाकी हाँ, मैंने नीको को कॉल करके ये भी बता दिया है कि लेस्टर हमारे रॉक्सवुड वाले घर तक पहुंच गया था। वो माइकल की फैमिली से मिला और साथ में कोई तो वो लेटर यहाँ पर छोड़ कर गया है। मुझे नहीं पता भाई आखिर अब उस लेटर में क्या है, और ना ही मैं उसे ओपन करके देखने वाला हूँ। बाकी हाँ, अपनी फैमिली जो है भाई वो जाकर गाड़ी में बैठ गई है, तो फटाफट से हम भी चलते हैं क्योंकि यार नीको ने बोला तुम आ जाओ एक बारी। अपना प्राइवेट जेट एयरपोर्ट पे थोड़ा सा लेट हो रहा है लिबर्टी सिटी जाने के लिए, तो फटाफट चलते हैं और फटाफट से निकलते हैं लिबर्टी के लिए। एक चीज़ तो माननी पड़ेगी यार, नीको भाई जहाँ जाता है अपनी गैंग, अपना भाई कॉन्वॉय सब कुछ लेके चलता है। वो भाई रॉक्सवुड में आया है और रॉक्सवुड में उसके लिए उसका प्राइवेट जेट भी पहुंच गया है। फिलहाल हाँ, जल्दी से बैठते हैं गाड़ी में और फटाफट निकलते हैं रॉक्सवुड के एयरपोर्ट के लिए। और ये अबे भाई आराम से चला ले, बेचारा गाड़ी तो आराम से चला रहा है पर क्या लगवा रखा है भाई गाड़ी में, बेचारे परेशान हो रहे हैं। मुझे तो देखो यार लाउड गाड़ी की थोड़ी बहुत आदत है, पर अमेंडा, ट्रेसी, जिमी का तो दिमाग ही चटक गया भाई। ये क्या गाड़ी है, सच में बहुत ही ज्यादा लाउड है भाई ये। बाकी हाँ, सामने एक बहुत ही मस्त पोर्शे जा रही है जो कि शायद से रेस ट्रैक के लिए निकल गई है। फिलहाल हमें जाना है अभी अपने एयरपोर्ट के लिए, तो फटाफट से चलते हैं और निकलते हैं लिबर्टी सिटी। पता नहीं यार भाई नीको को क्या ऐसा बिजनेस है जो हमारे साथ करना है जिसके लिए वो हमें लिबर्टी बुला रहा है। तो चलो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रॉक्सवुड के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। वैसे तो यार देखो, इस एयरपोर्ट की जो एंट्रेंस है ना वो यहीं से ही है, सारी गाड़ियां इधर पार्क हो रखी है, बाकी लोग यहीं से जाते हैं, पर हम लोग डायरेक्ट जाने वाले एयरपोर्ट के अंदर क्योंकि आज हम लोग भाई प्राइवेट जेट में फ्लाई कर रहे हैं। बट एक सेकंड भाई, ये क्या, अंदर एंटर करने से पहले एक सिक्योरिटी गार्ड ने हमें आके रोक लिया है। शायद से कुछ रेगुलर चेकिंग वगैरह कर रहा हो कि अपनी गाड़ी रजिस्टर्ड है या फिर नहीं, और इसी के साथ गाड़ी अप्रूव हो चुकी है और हम लोग आ गए भाई इस खतरनाक एयरपोर्ट पे। और एक बार चारों तरफ देखो भाई, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट जेट्स ही नजर आ रहे हैं। पहली बार मैं देख रहा हूँ कोई ऐसा एयरपोर्ट जहाँ पर कोई कमर्शियल प्लेन ही नहीं है, क्योंकि भाई सिटी में मैक्सिमम रिच लोग रह रहे हैं तो सबके सब शायद प्राइवेट ही फ्लाई करते हैं। तो चलो यार, अभी फटाफट अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और चलते हैं नीको से मिलने के लिए। बाय द वे, अगर तुम पीछे के साइड पे देखोगे ना तो शायद रॉक्सवुड की कोई बहुत ही अमीर फैमिली आई हुई है जिनका प्राइवेट जेट पता नहीं खराब हुआ है या फिर उसकी सर्विस चल रही है, जो भी है। हम जा रहे हैं भाई नीको से मिलने। फिलहाल मैंने अपनी फैमिली को, जिमी, अमेंडा, ट्रेसी, तीनों को बोल दिया था कि भाई तुम आराम से प्राइवेट जेट में जाके बैठो, अपना ही समझो, क्योंकि अभी नीको से काफी एकदम अच्छी वाली दोस्ती हो चुकी है। बट मुझे पता करना है कि आखिरकार हम लोग लिबर्टी सिटी करने के लिए क्या चाह रहे हैं। ये अपना कॉन्वॉय पूरा यहाँ पर लेकर आया और मेरा ही वेट कर रहा था, तो एक बारी बात कर लेते हैं काम क्या है आखिर। देखो यार, नीको से मेरी बात तो हो गई है और ये कह रहा है कि यार इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है यहाँ पे धूप में खड़े होके, आराम से भाई बढ़िया वाला डिस्कशन करेंगे ना फ्लाइट के टाइम पे। बाकी कुछ भी कहो यार, इसका प्राइवेट जेट सच में बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस दिख रहा है और सच में बहुत बड़ा है, काफी महंगा होगा ये। देखो यार, ये प्लेन बाहर से तो स्पेशियस था ही, पर अंदर से भी भाई कुछ कम लग्जूरियस नहीं है। अपनी पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पर आकर बैठ गई और नीको को देखो यहाँ पर पीछे वाली सीट पे बैठ के मस्त चिल कर रहा है। खैर ठीक है, अपनी फैमिली भी चिल कर रही है। अब जल्दी से भाई अपनी सीट पर बैठते हैं क्योंकि थोड़ी देर में फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है। लेट्स गो गाइस। तो अब बारी है अपने प्लेन के टेक ऑफ करने की। इंजन चालू हो चुका है और बाय द वे, हम लोग जितनी बार भी लिबर्टी सिटी गए हैं ना, या तो हेलीकॉप्टर से गए हैं या फिर किसी दूसरे प्लेन से गए हैं या फिर खुद फ्लाई करके गए हैं, बट आज पहली बार एक प्राइवेट जेट में जाने वाले हैं। और पता सबसे क्रेजी चीज क्या है, हमें पहुंचने में बहुत कम टाइम लगेगा क्योंकि ये जो प्राइवेट जेट है इसमें दो बहुत बड़े बड़े टर्बो इंजन्स लगे हैं जो कि यार सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट हैं। फिलहाल ये जो एयरपोर्ट है भाई, मानना पड़ेगा अपना भी ड्रीम बन चुका है एक, कि इतना पैसा कमाना है भाई, यहाँ पर अपना भी एक वो होना चाहिए प्राइवेट जेट। और ये देखो, ये जो एक बहुत बड़ा प्लेन आकर लैंड कर रहा है, ये भी कोई वैसा कमर्शियल प्लेन नहीं था, ये भी किसी का बहुत बड़ा वाला प्राइवेट जेट है। कह रहा हूँ ना भाई, इस शहर में कुछ ज़्यादा ही अमीर लोग रहते हैं। फिलहाल हाँ,
अपना प्लेन भी एकदम मस्त आ चुका है अब रनवे पे और अब बारी है टेक ऑफ करने की। मैं तो चाह रहा हूँ कि भाई जल्दी से एक बारी प्लेन टेक ऑफ होए, उसके बाद मैं नीको से बात करना चाहता हूँ कि आखिरकार वो मुझे लिबर्टी तो लेकर जाने वाला है। मुझे तो बस ये पता करना है कि आखिरकार ऐसी कौन सी बिजनेस मीटिंग है जो नीको हमारे साथ करने वाला है। फिलहाल ये हमें फ्लाइट में ही बताएगा, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। बट मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई लिबर्टी पहुंचने में बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है। देखो यार, अभी ना मेरी इस फ्लाइट में नीको से काफी ज्यादा बातचीत हुई और इसने हमारे लिए एक बहुत ही तगड़ा बिजनेस सोचा है। वैसे तो यार इसने हमसे ज्यादा भी बातें नहीं करी, पूरे टाइम ये बंदा भाई लैपटॉप वगैरह पर लगा हुआ था, पर ये कह रहा है कि इसके पास हमारे लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जिससे कि हम लोग एक बिलियनियर बन सकते हैं। भाई पता नहीं वो क्या बिजनेस है, क्या चीज है, बट ये कह रहा है कि भाई माइकल मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जाना समझा इतने दिनों में, और उसे कुछ तो ऐसा पता चला है कि ये हमें भाई बिलियनियर बना देगा, वो भी कुछ ही महीनों में। पता नहीं यार वो क्या बिजनेस है, वो लिबर्टी सिटी जाके ही पता चलेगा। बट हाँ, नीको भाई अभी अपना अच्छा दोस्त बन चुका है, तो चलते हैं और पता करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है। वैसे हम लोग पहुंचने ही वाले, अगर तुम नीचे देखोगे तो लिबर्टी सिटी आ ही चुके हैं, बस अब एयरपोर्ट पे लैंडिंग करनी है। तो चलो गाइस, फाइनली हम लोग अपने प्राइवेट जेट में बैठकर पहुंच चुके हैं लिबर्टी सिटी के एयरपोर्ट पर। देखो यार, वैसे भी पहले हम लोग यहाँ पर आते ही रहते थे किसी ना किसी बिजनेस वर्क से, बट इस बारी कोई छोटे मोटे बिजनेस वर्क से नहीं आया, इस बारी आए हैं बिलियनर बनने। बनने अब यार देखो, जब से नीको मिला है ना, लाइफ में सारी चीजें बढ़िया ही हो रही है। अपनी दुश्मनी टॉमी से चल रही थी, उसको घर में घुस के मारा, दबा के पिटा, हालांकि जिंदा नहीं मार पाया पर एटलीस्ट हमने उससे पीछा छुड़ा लिया। और अभी भाई अपनी लाइफ में पैसों की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, तो नीको आ गया है। अब पता नहीं वो क्या बिजनेस वर्क होने वाला है जो ये हमें देगा, बट हाँ, प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं, अपने आसपास बॉडीगार्ड्स हो चुके हैं, अपनी एक गैंग हो चुकी है एक तरीके से, क्योंकि नीको के साथ अपनी फ्रेंडशिप बढ़िया चल रही है। फिलहाल अपना प्राइवेट जेट अभी लैंड हो चुका है, देखते हैं आखिरकार क्या बिजनेस है जो कि नीको हमें देने वाला है। तो चलो यार, अपना प्लेन एकदम मस्त आके पार्क हो चुका है और भाई ये देखो सामने नीको का कॉन्वॉय लिबर्टी सिटी में भी इसे लेने के लिए आ चुका है। और भाई सही में बहुत ही ज्यादा हाई सिक्योरिटी चलती है नीको के आगे पीछे। ये तीनों की तीनों गाड़ियां कोई सिंपल कार नहीं है भाई, मर्सिडीज की मेबैक है, और बीच वाली तो शायद से ये मेबैक का भी कुछ एक्सट्रीम लीमो वर्जन है, S650 है आई थिंक। भाई क्रेजी है। वैसे मुझे लग रहा था कि ये वाली गाड़ी में नीको जाने वाला है, बट ये कार उसने हमारे फैमिली के लिए रखी थी भाई। नाइस, ठीक है, तो अभी हम एक काम करते हैं, चलकर हम लोग बैठते हैं भाई इस वाली गाड़ी में, क्योंकि नीको के साथ हमें जाना है। वैसे एक सेकंड, मैं आगे वाली सीट पे क्यों बैठ रहा हूँ भाई, नीको के साथ बैठते हैं ना मस्त एकदम पीछे, आगे अपनी सिक्योरिटी बैठेगी कि कल को इन फ्यूचर भाई कोई अटैक भी हो जाए तो सिक्योरिटी गार्ड्स पे गोली वोली लगे, उन्हें कुछ दिक्कत हो। बाकी आगे भी सिक्योरिटी है, बीच में तो अपनी गाड़ी आई, और उसके पीछे एक और कार है, उसमें भी एकदम हाई सिक्योरिटी हमारे लिए चल रही है। भाई साहब सही में जब रोड पे ऐसा कोई तगड़ा कॉन्वॉय जाता हुआ दिखता है ना, ऐसा फील तो आती है कि भाई सच में कोई बहुत ही तगड़े लेवल का माफिया जा रहा है इन कार्स में। वैसे जा कह रहा है नीको तो भाई सच में ही बहुत ज्यादा बड़ा माफिया है। तुम्हें पता ही होगा कि यार लॉस गैंग कितनी खतरनाक गैंग है। लॉस सैंटोस में तो थोड़ी सी हल्की है, बट लिबर्टी सिटी में उस गैंग की बहुत बड़ी बातचीत है, और उस गैंग को भाई नीको ही चलाता है। तो हाँ, हमें यहाँ पर सिटी में अगर घूम रहे हैं तो यहाँ पर इतना ज़्यादा कोई खतरा नहीं है, ये सिटी है बहुत अनसेफ, बट नीको के साथ और नीको के साथ बातचीत है तो काफ़ी हमारे लिए सेफ हो जाते हैं, क्योंकि अनसेफ सिटी भाई नीको नहीं बना रखी है। और ये इस जगह की यही प्रॉब्लम लगती है भाई, लॉस सैंटोस जैसे चौड़े चौड़े रोड नहीं है भाई, सारे पतले पतले रोड हैं, थोड़ा ट्रैफिक लगे रहता है पूरे टाइम पर। फिलहाल ये अभी हमें कहाँ पर लेकर जा रहा है नो आइडिया, बट कुछ भी कहो मज़ा बहुत आ रहा है भाई इस सिटी में घूमने में। देखो यार, नीको से मेरी बात हुई और नीको कह रहा है कि यार तुम अपनी फैमिली के साथ लिबर्टी सिटी आए हो तो डायरेक्टली काम पे थोड़ी जाएंगे, ये अभी हमें लेकर जा रहा है एक बहुत ही बढ़िया अपार्टमेंट में अपना एक घर देने के लिए। देखो इसके पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मैंशन है लिबर्टी सिटी में, बट ये कह रहा है कि मेरा ये वाला पेंट हाउस बहुत लग्जूरियस है जो कि कभी यूज ही नहीं करता, तो ये कह रहा है कि तुम आराम से अपनी फैमिली के साथ यहीं पर रुक जाओ, यहीं पर रहो, मस्त चिल करो। थोड़ी देर बाद हम चलेंगे उस जगह पर जहाँ पर हमें ये जो भी इसकी बिजनेस वाली चीज़ें दिखाने वाला है। फिलहाल हाँ, अपनी गाड़ी एकदम मस्त आकर पार्क हो चुकी है। बिल्डिंग तो सच में भाई बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस दिख रही है भाई, एक्चुअल में बहुत तगड़ी बिल्डिंग है भाई ये तो। बाकी यार एक और चीज़, अपनी बिल्डिंग के सामने एक बहुत बड़ा पार्क भी है भाई। मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है इस पेंट हाउस पे जाने की, क्योंकि भाई क्या क्रेजी व्यू नहीं आएगा ऊपर से। यार मज़ा तो आ रहा है नीको के साथ घूमने। भाई ये बंदा जहाँ भी जा रहा है फुल माफिया वाली बातचीत लेके चल रहा है। फिलहाल इसकी सिक्योरिटी जो है वो तो चली गई है अपना आईडी वाईडी दिखाने, और नीको भाई साहब जी डायरेक्ट जा रहे हैं लिफ्ट के लिए, क्योंकि
इसी से जाएंगे भाई हम इसके अपार्टमेंट में। पर यार एरिया देख के लग तो रहा है यहाँ की लॉबी ही 5 स्टार है, तो अपार्टमेंट कैसा ही होगा। फिलहाल इसका गार्ड आ गया, उसने लिफ्ट का बटन दबा दिया, तो चलते हैं लिफ्ट से ऊपर। अभी अपनी जो लिफ्ट है वो अपार्टमेंट में पहुंच चुकी है और 1 सेकेंड भाई, लिफ्ट डायरेक्टली हमारे अपार्टमेंट के अंदर ही खुली है भाई। सच में मानना पड़ेगा भाई निको, सच में भाई बहुत ही ज्यादा पैसे वाला आदमी है। छोटा मोटा घर नहीं है भाई, अपार्टमेंट लिबर्टी सिटी के स्काई स्क्रैपर में अगर इसके पास है तो ये हमारे घर से आराम से 10 टाइम्स एक्सपेंसिव है। चारों तरफ भाई क्या लग्जरी चीजें लगी। और वेट, व्यू छोड़ो भाई, व्यू तो है ही बहुत क्रेजी। इतनी ज्यादा हाई फ्लोर पे बहुत तगड़ा स्विमिंग पूल भी है हमारे पास। मानना पड़ेगा यार, निको ने हमें रहने के लिए घर नहीं भाई महल दिया है। और इस घर के अंदर यार सच में बहुत ज़्यादा क्रेजी चीज़ें तो हैं ही, साथ में यहाँ पर भी हमारे लिए सिक्योरिटी है कि कल को कोई बाहर से लटक के या फिर हेलीकॉप्टर से आ ना जाए हमारे ऊपर अटैक करने। बाकी यहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही है। इतनी ऊंची बिल्डिंग होने के बाद भी यहाँ पर एक दो ऐसी ऊंची बिल्डिंग है जिनकी एंड ही नहीं खत्म आ रही, क्योंकि यार लिबर्टी सिटी में एक्चुअली में ना यार बहुत ही ज़्यादा स्काई स्क्रैपर्स हैं। फिलहाल एक बारी निको से बात करते हैं कि आखिरकार आज कैसे। अबे भाई मैं ये देख के शौक हो गया, यहाँ पर रहता नहीं है तब भी इतना सारा स्टाफ इसके लिए यहाँ पर काम कर रहा है। वहाँ पे साफ सफाई चल रही है, इधर एक बंदा हमारे लिए खाना बना रहा है, यहाँ पर स्टाफ खड़ा हुआ है। भाई ये इतनी हॉस्पिटैलिटी हमें देख क्यों रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। एक बार इससे बात करते हैं और देखते हैं आगे क्या प्लान है। और इसका बाउंसर पता नहीं, अच्छा वेट, अरे भाई नी मारूंगा, ऐसे आगे खड़ा हुआ है जैसे इसको भगा रहा है भाई कि तू उधर ही जा। पता नहीं भाई निको को क्या प्राइवेट बात करनी है, बट ठीक है कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। देखो यार निको कह रहा है कि माइकल यार तुम्हारे लिए ना ऊपर रूफ पे एकदम मस्त लंच रेडी है, तो तुम जाके आराम से अपनी फैमिली के साथ लंच वगैरह करो। फिलहाल ये अपनी सिक्योरिटी के साथ अभी कहीं तो एक और इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा है। कह रहे जैसे तुम्हारा लंच वगैरह हो जाए मुझे कॉल कर देना, मेरा एक ड्राइवर तुम्हें लेने के लिए नीचे आ जाएगा और उसके साथ तुम मेरे पास आ जाना। अब पता नहीं यार ये बिजनेस के बारे में बता नहीं रहा है, मुझे ना इसके ऊपर थोड़ा बहुत डाउट होने लग गया है। बाकी ठीक है इसको जाने देते हैं। और मैं तो भाई अभी देखने वाला हूँ ये अपार्टमेंट जिसमें हम लोग कुछ दिनों के लिए रहने वाले हैं। पता नहीं कितने दिनों के लिए, बट जो भी है क्या क्रेजी अपार्टमेंट है। और भाई तुम लोग यकीन नहीं मानोगे कि इस छोटे से घर के अंदर हमारे लिए ना करके 10 से 15 स्टाफ काम कर रहा है। खाना बनाने के लिए 3 लोग हैं, साफ सफाई के लिए 4 लोग हैं, 6 से 7 लोग ऐसे लग रहा है भाई सिक्योरिटी के लिए हमारे। बाकी यार ये इतना बड़ा घर है, अभी तक मुझे इसमें कहीं पर भी रूम नहीं नजर आया। और ये भाई ये कहाँ चले गए बाकी लोग, ना जिमी नजर आ रहा है ना ट्रेसी अमेंडा का। 1 मिनट, ये दरवाजे से घूम के हम यहीं आ गए। और इसको देखो भाई, जिमी तो जा रहा है भाई, ऐसा लग रहा है स्विमिंग करने के लिए। ठीक है यार बढ़िया है, मैं एक बार देखूँ यार बेडरूम वगैरह। ओ भाई साहब, यहाँ पे ये अपना पूरा का पूरा ऑफिस है, वो भी क्या क्रेजी व्यू के साथ है। ओ सॉरी ये मिरर था, मैं डर गया दूसरा बंदा कौन आ गया। बाकी हाँ ये एकदम बहुत ही बड़े वाला रूम है और इस रूम के अंदर ही एक मस्त बाथरूम भी है और यहीं पर शावर है, यहीं पे जकूजी है। भाई क्या क्रेजी अपार्टमेंट है यार। मैंने जो पहले रेट बताया था ना ये $10 मिलियन, वो भी मेरे को शायद अभी भाई कम ही लग रहा है, ये और ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होगा। फिलहाल दरवाजे से यहाँ पे बाहर आ गए। अमेंडा इस रूम से, ओह यहाँ पर एक और छोटा सा रूम है, ये वाला रूम जिमी एंड ट्रेसी शेयर कर लेंगे क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सा बड़ा वाला रूम ही ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पर भी एक और स्लाइडिंग डोर, इधर भी ये वाला बाथरूम थोड़ा छोटा सा है। आई थिंक जिस रूम में हम पहले गए थे ना वही सबसे लग्जरियस रूम है इस घर का। बाकी ठीक है यार ये सब बातें चलती रहेंगी। अभी निको के लिए यहाँ पर जिस काम के लिए आए हैं पहले वहीं पर चलते हैं। उसने बोला था भाई रूफ पे मस्त लंच वंच हमारे लिए रेडी है, बट रूफ पे जाने का रास्ता कहाँ से भाई, वो दिखा नहीं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाहर से ही होना चाहिए। ये तो ऑलरेडी एक इतना बड़ा पेंट हाउस है, उसके बाद भी यहाँ पर एक रूफ पर उसने शायद कुछ तो बना रखा। और ये देखो ये है रास्ता रूफ पे जाने का। और यहाँ पर भी एक सिक्योरिटी लगा रखा है कि कल को कहीं छत से कोई हेलीकॉप्टर वगैरह से ना आ जाए। बाकी हाँ ये है भाई क्या तगड़ा ही अपार्टमेंट दिया यार निको ने। मैं इसको देखो भाई, ये तो आधी खाना पीना एकदम इसने चालू कर दिया, बट जो भी कहो भाई बहुत ही क्रेजी अपार्टमेंट है। मन तो कर रहा है निको से दोस्ती बढ़ाई जाए और ये वाला अपार्टमेंट उससे खरीद ही लिया जाए। फिलहाल ठीक है जल्दी से बैठते हैं, मस्त गाने वाने चल रहे हैं, लंच करते हैं और चलते हैं जल्दी से निको से मिलने के लिए। तो अच्छा है भाई अपनी फैमिली ने एकदम मस्त पेट भर के खाना वाना खा लिया। देखो यार मैंने तो ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि अभी मीटिंग वगैरह के लिए भी जाना है। बाकी इन लोगों ने तो भाई और एक्स्ट्रा चीज़ें मंगाई है।
है ठीक है, अनलिमिटेड फूड है भाई इधर, जितना मर्जी मजे करो। और ये देखो भाई सिक्योरिटी तो ऐसी लगा भाई, दूर दूर तक नजर रख रही है कि कोई छतों से आके स्नाइपर हमें ना मार जाए। बाकी ठीक है, अभी जल्दी से चलते हैं भाई नीचे लिफ्ट से। और इसको देखो भाई, ये जिमी भी ना खा पी के अपना मस्त अभी शायद से मेरे हिसाब से जा रहा है गेम वेम खेलने और पूरा दिन एंजॉय करेगा। बट ठीक है यार, बेचारे की बड़ी मुश्किल से अब जाके तो हालत ठीक हुई है, वरना टॉमी ने इसका जो हाल करा था ना भाई, मुझे तो लगा भी नहीं था कि जिमी बचेगा। तो पहले मैं इसके ऊपर भाई थोड़ा काम वाम करने का प्रेशर वगैरह करता था, बट अभी मैं तो कह रहा हूँ भाई इसको लाइफ एंजॉय करने देते हैं। अपना घर में बैठे रहता है, गेम वेम खेलता है, वही इसके लिए ज़्यादा बढ़िया है। ये बाहर निकलेगा दोबारा दिक्कतें होगी और दोबारा अपने ऊपर ट्रबल आएगा, वो थोड़ी सी दिक्कत है। तो जाने देते हैं इसे भाई अपना गेम खेलने। और मैं एक बार नीको को कॉल मार लेता हूँ कि भाई जल्दी से अपने ड्राइवर को भेजे, मैं जा रहा हूँ और फिर चलते हैं नीको से मिलने। तो चलो यार, अभी ना फिलहाल मैं वापस से आ चुका हूँ लॉबी में और मैंने नीको को भी कॉल करके बोल दिया कि भाई देखो लंच वगैरह सब कर लिया, फुल एकदम रेडी हो चुके हैं अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए। तो हाँ, उसने हमें बोला कि भाई तुम बस बाहर पहुंचो, मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने के लिए कुछ देर में पहुंचता ही होगा। आई थिंक उसने ड्राइवर ना हमारे लिए पहले ही भेज दिया था, वेट करना पड़ेगा भाई। देखो थोड़ा बहुत अंदर जाके भी बैठ सकते हैं, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार। लिबर्टी सिटी के भी काफी बढ़िया नज़ारे है। और एक सेकंड भाई, सामने कोई तो बहुत ही क्रेजी कार खड़ी हुई है। देखो जैसे रोल्स रॉयस की कलीना आती है ना, ये भी गाड़ी कुछ वैसी है। और ये है बेंटली बेंटेगा भाई, जिस भी बंदे के बहुत ही तगड़ा कलर करवाया। और एक सेकंड, क्या ये अपनी गाड़ी है? अबे नीको ने ये ड्राइवर भेजा है और ये हमारे लिए आई है भाई। लेट्स गो, जल्दी से चल के गाड़ी में बैठते हैं। और इसी के साथ अपनी गाड़ी निकल चुकी है भाई। ये देखो नंबर प्लेट पे लिखा हुआ है ना लॉस्ट, मतलब भाई नीको ने भेजी है। लेट्स गो, देखते हैं भाई अभी कहाँ पर लेकर जा रहा है। मैं भाई सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिरकार नीको हमारे को इतनी ज़्यादा इज्जत, इतनी हॉस्पिटैलिटी क्यों दे रहा है भाई। मतलब माना कि नई नई दोस्ती हुई है, उसका दुश्मन भी टॉमी था, हम उसकी मदद करने आए थे, शायद से ये रीज़न हो सकता है। बट फिर भी इतने कम टाइम में इतनी गहरी दोस्ती नहीं हो सकती। बाकी देखते हैं चल के है यार कि क्या पता भाई नीको सच में हो बड़े ही बहुत बड़ा बदमाश, पर दिल का शायद से बहुत ही अच्छा है। तो चलो गाइस, फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी लेकर उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पे हमें नीको ने मिलने के लिए बुलाया था। बट ये कैसी अजीब सी जगह है भाई, चारों तरफ फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज, धुआं ही धुआं हो रखा है। मतलब एकदम अजीब सा इंडस्ट्रियल एरिया है। माना गया देखो लिबर्टी सिटी थोड़ी बहुत अच्छी नहीं दिखती, बट ये एरिया देख के तो भाई पूरा मूड ही खराब हो गया है। कैसी गंदी सी जगह भाई, यहाँ पर गंदी गंदी बिल्डिंग्स, अजीब से लोग, होमलेस, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। बट हाँ, जगह तो यही है क्योंकि यहीं पे नीको का कॉन्वॉय भी आया हुआ है, उसकी एकदम हाई सिक्योरिटी, सबको यहीं पर है। उसका गार्ड कह रहा है कि नीको आई थिंक अंदर है। भाई क्या चल रहा है, जो भी है कुछ तो गड़बड़ है। पहले प्राइवेट जेट में हमें वो लिबर्टी लेकर आया अपने शहर में, उसके बाद भाई वो एकदम मस्त अपार्टमेंट दिया रहने के लिए, उसके बाद एक गंदी सी फैक्ट्री। ये देखो ये रानी को, अबे क्या चल रहा। अरे भाई इतना सब करने के बाद गन रख दिया अपने ऊपर, क्या चल भाई, मारना ही था। एक सेकेंड, अरे मजाक कर रहा था भाई ये अपने साथ। मैं 1 मिनट के लिए तो भरोसा तोड़ दिया था इसने। और यहाँ से तो बच के भी नहीं जा सकते थे क्योंकि शहर इसका है, बंदे इसके। बट जो भी है ये पता नहीं क्या मुझे दिखाना चाहता है। एक बार इससे पहले बात कर लेते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई आगे चल क्या रहा है। एक अजीब सी गंदी सी फैक्ट्री है, इसमें पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, इसकी सिक्योरिटी भी पीछे आ रही है। बट ठीक है, मुझसे बात करते हैं, पता करते हैं क्या सीन है। देखो यार, अभी ना मेरी नीको से बात हुई और ये कह रहा है कि ये जो पूरी की पूरी फैक्ट्री है ना, ये इसकी खुद की फैक्ट्री है जिस पे इसने अपनी लाइफ टाइम अर्निंग लगा दी ताकि ये एक ट्रिलियनियर बन पाए। बट प्रॉब्लम ये हुई कि ये जो फैक्ट्री है आज की डेट में अबैंडन हो चुकी है। इसने जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बनाई थी वो सारी की सारी वैसी की वैसी पड़ी है, कोई खरीदने नहीं आ रहा। और उसका जितना भी पैसा इसने आज तक कमाया था वो सारा का सारा इसमें लग चुका है और सारा का सारा लॉस हो गया है। अब शायद से तुम्हें देख के समझ आ ही गया होगा कि ये कोई छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं, ये एक कार मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री थी जहाँ पर ये अपनी कंपनी के लिए नहीं, दूसरी कंपनीज के लिए गाड़ियाँ बनाता था और उन्हें बेचता था। बट प्रॉब्लम की बात यह है कि पता नहीं क्यों कोई भी बंदा इससे गाड़ी खरीदने नहीं आया। कोई भी बड़ी कंपनी छोड़ो भाई, किसी छोटी कंपनी तक ने इससे गाड़ी नहीं खरीदी। ये कह रहा है कि जो नीचे वाला फ्लोर है वहाँ पर इसकी गाड़ियाँ बनती है और ये जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पर इसका मेन ऑफिस था जहाँ पर एक गाड़ियाँ रखता था सैंपल के लिए, और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। इसका स्टाफ यहीं पर बैठता था। बट यार कुछ भी कहो, ये तो सच में बहुत ही बड़ा बिजनेस कर रहा था। बट समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये फ्लॉप हुआ कैसे। और ये देखो भाई,
यहाँ पर इसका पूरी की पूरी गाड़ियों का स्टॉक रखा हुआ है और ये स्टॉक इतना ज्यादा बड़ा है, मतलब हर एक गाड़ी का प्राइस आराम से 2-3 लाख डॉलर तो होगा ही मिनिमम। और ऐसी इसके पास पता नहीं कितनी गाड़ियां और ऐसे मल्टीपल फ्लोर है जहां पर इसका रेडी स्टॉक पड़ा हुआ है। बेसिकली नीचे गाड़ियां बनती है, ऊपर वाले फ्लोर पे डिजाइन होती है और उसके ऊपर बनने के बाद आके रखी जाती है। और वेट, क्या ये कंटेनर्स भी इसके ही हैं? भाई एक सेकेंड, ये जो सामने कंटेनर्स देख रहे हो भाई, इसके ऊपर हजारों गाड़ियां बस खड़ी हुई है, उसे कोई खरीदने वाला नहीं है भाई आज की डेट में। बट मुझे नहीं पता अब निको हमसे क्या चाहता है, ये एक बारी बात ही करते हैं और पता करते हैं प्लान क्या है। देखो यार, निको कह रहा है कि जितना भी कार का स्टॉक इसके पास बना पड़ा है ना, ये कम से कम $1 बिलियन से कम का नहीं है। और प्रॉब्लम की बात यह है कि निको इतने टाइम से वेट कर रहा था कि देखो कोई ना कोई कंपनी तो होगी, कोई ना कोई तो होगा जो इसकी गाड़ियां आकर खरीदेगा, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ। और अब प्रॉब्लम की बात यह है कि जितनी भी गाड़ियां हैं ना, ये सारी की सारी पड़े पड़े खराब हो रही है, किसी गाड़ी में जंग लग रहा है, किसी के पार्ट्स खराब हो रहे हैं, और अगर ये एक बारी खराब हो गई तो फिर तो इसे और भी कोई नहीं खरीदने वाला। तो निको चाहता है कि ये सारी की सारी गाड़ियां हम लोग ले जाकर बेचें, क्योंकि ये जानता है कि हम लोग कार का बिजनेस लॉस सैंटोस में कर चुके हैं और इस काम को हम लोग अच्छे से जानते हैं। मुझे नहीं पता ये रिसर्च इसने कहाँ से करी, बट हाँ, निको है भाई, सब कुछ ही जानता होगा। तो अभी इसने मुझे बोला है कि इसके बारे में तुम सोचो और मुझे सोच के बताओ। फिलहाल अभी ये भाई सच में डिसीजन तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, बट अगर ये सक्सेसफुल रहा तो यकीन तो हो रहा है कि भाई ये बिलियनियर तो हमें आराम से बना देगा। बट प्रॉब्लम बस यही लग रही है कि निको ने मुझे बोला कि भाई उसके पास स्पोर्ट्स कार्स हैं, एसयूवीज हैं, लग्जरी सेडान्स हैं, सब टाइप की गाड़ियाँ हैं। बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इतनी अच्छी गाड़ियाँ जब इसने बनाई तो इसकी गाड़ियाँ किसी ने आगे खरीदी क्यों नहीं। हालांकि यहाँ इसने कभी खुद की कंपनी नहीं बनाई, इसने ये गाड़ियाँ बनाई थी ताकि लोग अपनी कंपनी खोले और इससे मैन्युफैक्चर करा कर बेचें। बट पता नहीं यार ये क्या था बिजनेस, क्यों नहीं चला, समझ नहीं आ रहा। मुझे सोचना पड़ेगा इसके बारे में। इसने बोला है कि अब तुम जाओ आराम से, तुम्हारे को मैं 1 दिन देता हूँ, सोच के मुझे बताना। अगर तुम ये बिज़नेस कर सकते हो तो हमें इसे जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। और यार सच में मैंने भाई बहुत बड़ी बड़ी कार डीलरशिप देखे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन देखे हैं। देखो, या तो कोई बंदा कंपनी आराम से अपनी चलाता है या फिर कोई डीलरशिप चलाता है। ये मैं भाई पहला बंदा देख रहा हूँ जो इतनी बड़ी फैक्ट्री लिबर्टी सिटी में लेके बैठा हुआ है और कार्स को बनाता है। और एक और चीज़, इसके पास ऐसी एक नहीं 2 से 3 फैक्ट्रीज हैं। फिलहाल अपना ड्राइवर ये रहा, मतलब है तो निको का ही, बट अभी के लिए हमारा है। तो जल्दी से बैठते हैं भाई गाड़ी में, अपार्टमेंट पे वापस चलते हैं और सोचते हैं इसके बारे में कुछ कि क्या किया जा सकता है। फिलहाल मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, कन्फ्यूजन हो गई है बहुत ज़्यादा बड़ी वाली कि अगर हमने निको के साथ काम करा और बाय चांस हम लोग भी गाड़ी नहीं बेच पाए और निको की सारी गाड़ियाँ ख़राब हो गई, तो भाई निको ने आज तो अपने ऊपर मजाक में गन रखी थी, बट हो सकता है भाई इन फ्यूचर रियल में रख दे। तो इसके साथ काम करने में मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है, बट यार मन भी कर रहा है। तो देखते हैं कि भाई क्या करना चाहिए। देखो यार, अभी ना फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए अपने अपार्टमेंट पे जा ही रहे थे, पर अभी मुझे अमेंडा का फ़ोन आया और भाई वो कह रहे हैं कि ये पूरी फैमिली निकले हुए थे थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के लिए लिबर्टी सिटी में। और प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली है कि पेमेंट करने के लिए पूरे पैसे नहीं है। तो अभी अपनी गाड़ी को यू टर्न करके हम लोग वापस वहीं जा रहे हैं, क्योंकि जिस जगह पर हम निको से मिलने गए थे उधर ही कहीं आसपास कोई तो बहुत ही लग रहा है लग्जरियस स्टोर है जहाँ से इन्होंने शॉपिंग करी। अब देखना ही होगा कि भाई हमारे पास पूरे पैसे पड़े हैं या फिर नहीं पड़े, बट जो भी है चल के भाई पेमेंट करते हैं। फिलहाल तो मेरे माइंड में भी ये चल रहा है कि आखिर निको के साथ हमें बिजनेस करना है, नहीं करना, करना है तो कैसे करना है। बाकी भाई इसका ड्राइवर थोड़ा सा क्रेजी है, ये अभी तक तो हाईवे पे चला रहा था पर अभी पता नहीं कौन से शॉर्टकट मारता हुआ ले जा रहा है। और तुम रास्ते देखो भाई लिबर्टी सिटी के, कभी भी चढ़ाई उतराई आ जाती है और कैसे पतले पतले रोड है सारे के सारे। और यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं। बट हाँ, ये बंदा यहाँ का लग रहा है लोकल ही है और भाई बचपन से ही लग रहा है इन्हीं गलियों में गाड़ी चलाता आ रहा है। क्या भगा रहा है भाई ये। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं उस लग्जरियस शॉप के बाहर, जहाँ पे बेचारे अमेंडा, ट्रेसी और जिमी फंसे हुए हैं बहुत सारी शॉपिंग करके। पता नहीं भाई ऐसे कितने की शॉपिंग कर ली है जो इनके पास पेमेंट के पैसे नहीं। और ये देखो भाई,
जगह तो एक्सपेंसिव लग रही है, बाहर महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी है और लोग बहुत ज्यादा भाई शॉपिंग वॉपिंग करके जा तो रहे हैं। बाकी हाँ, स्टोर देख के लग तो रहा है कि बहुत लग्जरियस। और एक सेकंड, ये देखो यहाँ पे खड़े होके अमेंडा उसके ऊपर चिल्ला रही है। भाई क्या हो गया ऐसा? बात करते हैं भाई। देखो यार, अभी ना सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये जो स्टोर मैनेजर है और अमेंडा के बीच में भाई बहुत तगड़ी वाली बहस चल रही है, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ से दबा के की है। और ऊपर से इस जिमी को देखो भाई, इसने एक सिंपल सा ब्लैक कलर का सूट खरीदा जो कि भाई बहुत नॉर्मल है, कहीं भी मिल जाता है। बट जिस स्टोर पे आके खरीदा है ना भाई, ये बहुत ज्यादा फैंसी और लग्जरियस स्टोर है और यहाँ पर इस सिंपल से सूट का प्राइस बहुत ही ज्यादा है। तो प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने $1000 की शॉपिंग करी और इनके पास सिर्फ और सिर्फ $50 कम पड़ रहे थे। तो अमेंडा कह रहे भाई इतने का तो डिस्काउंट दे दो, बट ये बंदा साफ मना कर रहा है कि भाई प्राइस है, ये डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो इसीलिए थोड़ी बहसबाजी है। बट ठीक है, हम लोग जल्दी से पेमेंट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। वैसे पता है, अपनी किस्मत अच्छी है जो हमें इन लोग को इतनी महंगी शॉपिंग नहीं करवानी पड़ती। वैसे भी माइकल की लाइफ में भाई पैसों की थोड़ी तंगी हो रखी है, तो अभी $50 में बात निपट सकती है। तो फटाफट भाई पैसे दे के यहाँ से निपटते हैं, वरना इन फ्यूचर पैसा आएगा तो करवाएंगे शॉपिंग। अभी फिलहाल पैसे बहुत कम है, तो पैसे देते हैं और कल्टी होते हैं। तो चलो यार, बाकी बची हुई पेमेंट भी मैंने इसको कर दिया। और सबसे मस्त चीज़ पता है क्या है कि भाई अच्छा हुआ कि हमें पूरी पेमेंट नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मेरे बैंक में भी भाई ज़्यादा पैसे नहीं बचे हैं। वो तो सही है कि भाई अमेंडा ने आधे से ज़्यादा पेमेंट पहले से ही कर रखी। तो ये देखो भाई, अंदर गए थे, क्या मस्त मौसम हो रहा था, बादल छा रखे थे। और भाई ये शहर सच में अनप्रिडिक्टेबल है, यहाँ पे कभी भी बारिश चालू हो जाती है। तो ठीक है, अभी जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और अपने ड्राइवर भाई साहब जी को बोलते हैं कि हमें हमारे अपार्टमेंट छोड़ दें, क्योंकि घूमने में तो मज़ा आएगा इस शहर में, बट अभी मुझे बैठ के सोचना है, मुझे प्लान करना है कि क्या हमें ये शोरूम वाले आइडिया पर या फिर जो ये नीको हमसे जो बिजनेस करवाना चाहता है, इस पे क्या सोचना चाहिए। बाकी ये देखो भाई, अपनी पूरी की पूरी जो फैमिली है इतना मस्त शॉपिंग करके लाई है ना भाई, सही में अगर आज पूरी पेमेंट करनी पड़ जाती तो भाई माइकल की गंदी वाली बेइज्जती हो जाती, क्योंकि हमारे पास जितना पैसा था भाई वो सारा का सारा इधर उधर लग जाता है, सारा बर्बाद हो जाता है। बट ठीक है, ये ड्राइवर भाई अभी तो रॉन्ग वे डाल देता है, कभी कहाँ ले जाता है, बट थोड़ा डेंजरस ड्राइवर। और ये देखो, ये जो सामने बिल्डिंग तुम देख पा रहे हो ना, यही बिल्डिंग में हमारा अपार्टमेंट है। तो क्या क्रेजी हाइट पे ना वो बिल्डिंग, और ये सिटी रात में क्या क्रेजी हो जाती है भाई। देखो यार, देखते ही देखते बारिश तो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है और अभी हम लोग पहुंच भी गए हैं अपने अपार्टमेंट पे। ये जो ऊंची वाली बिल्डिंग है भाई दूर से ही नजर आ जाती है। अगर एक्चुअल में अपने पास मैप्स ना भी हो ना भाई, शहर में कहीं भी खड़े होके बस इस बिल्डिंग को ढूंढना है और गाड़ी चलाते चलाते पहुंच जाना है। तो लेट्स गो, अपने ड्राइवर ने हमें यहाँ पर पहुंचा दिया, अभी जल्दी से चलते हैं अंदर। वैसे देखो यार, कुछ भी कहो, ये गाड़ी लगती तो बहुत ज्यादा क्रेजी है, ऊपर से जिस हिसाब का वेदर हो रखा है ना, ये सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही है। एक टाइम पर देखो रोल्स रॉयस वगैरह की अलग वैल्यू है, बट इसका जो कलर है, जो थीम आ रही है, सच में नेक्स्ट लेवल है। फिलहाल अपनी फैमिली तो एकदम मस्त अंदर जा चुकी है और ये जो ड्राइवर है ये भी हमारे साथ ही रहने वाला है जब तक हम लोग लिबर्टी में है। और पता है एक और क्रेजी चीज, अपने पास ये जो अपार्टमेंट है ना, इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि भाई लिबर्टी में हमारा अपना खुद का एक घर है। होटल होता तो अभी देखो फालतू में टाइम वगैरह वेस्ट होता वहाँ पर जाना वाना, बट अपार्टमेंट है तो जब मर्जी आओ, जब मर्जी जाओ। बहुत ज़्यादा क्रेजी सीन है। फिलहाल ये देखो तीनों के तीनों भाई अगर यहाँ पे खड़े होकर फ़ोन चला रहे हैं, लिफ्ट का बटन ही दबा दो भाई। तो चलो यार, फाइनली अपनी पूरी की पूरी फैमिली पहुंच चुकी है वापस से अपने अपार्टमेंट में। देखो यार, वापस आके काफ़ी एकदम घर वाली फील तो आ रही है। और ऊपर से मेरा आज मन था कि यार थोड़ा बहुत चिल करेंगे, एंजॉय करेंगे, इतनी बढ़िया छत है, म्यूजिक बजाएंगे, पार्टी करेंगे। बट जिस हिसाब से बारिश हो रही है ना भाई, बाहर निकलने लायक नहीं है। फिलहाल ये जो पूल है ना, ये सच में कोई छोटा मोटा पूल नहीं है, सिर्फ ऐसे पानी नहीं है, प्रॉपर डीप एकदम 10 फीट वाला गहरा स्विमिंग पूल है। बाकी छोड़ो यार, ये सब काम होते रहेंगे। अभी फिलहाल चलते हैं अपने कमरे में और जल्दी से सोते हैं, क्योंकि मुझे अभी भाई मेन वही चीज़ प्लान करनी है कि क्या हमें नीको के साथ काम करना चाहिए या फिर नहीं। तो थोड़ी बहुत ना भाई रिसर्च वगैरह करते हैं कि नीको की भाई जो कंपनी है, फैक्ट्री, बिजनेस, ये सब क्यों नहीं चला। कहीं भाई उसकी दुश्मनी की वजह से लोग उससे नहीं खरीद रहे थे, या उसका डर था, या जो भी सीन है। फिर उसके बाद अपना रेस्ट करेंगे। बट जो भी है भाई, व्यू तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा आता है। ऊपर से यहाँ पर अपना मस्त कंप्यूटर वगैरह लगा रखा है, तो इस पर खैर छोड़ो, अभी बाद में ही बैठेंगे। एक काम करते हैं, पहले सो जाते हैं और उसके बाद सुबह ये जो रिसर्च वगैरह कर रही है ना, उस पर सुबह ही बैठेंगे। तो चलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अगला दिन हो चुका है और हाँ, हम लोग भी एकदम बढ़िया सोकर उठ गए हैं। अब यार देखो, मैंने पता है लास्ट नाइट पूरी की पूरी रात यही सोचा कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, और मुझे ये समझ आया कि हमें नीको के साथ काम तो करना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा सोच समझ के।
क्योंकि यार एंड ऑफ द डे निको एक बहुत बड़ा माफिया है, बहुत बड़ा गैंगस्टर है भाई, वो कुछ भी कर सकता है। हो सकता है भाई वो हमें मरवा दे, कुछ कर दे। आज भाई उसने हमारे ऊपर गन रख दी थी, और जिस हिसाब से उसने टॉमी को उसके घर में घुस के उसकी हालत टाइट करी थी, मतलब उसके आगे तो फिर हम एक छोटे बच्चे ही हैं, तो बच के भी नहीं भाग सकते। तो बस थोड़ा सा सोच समझ के अच्छे से काम करना पड़ेगा। और साथ में मुझे कुछ नीको की वीकनेसेस भी ढूंढनी पड़ेगी कि इन फ्यूचर अगर नीको हमारे साथ कुछ गड़बड़ करता है, चालाकी करता है, तो मुझे भी पता हो कि नीको को कैसे हैंडल करना है। फिलहाल अरे मैं सोच रहा था कि मैं सबसे पहले सोकर उठा, और इसको देखो भाई जिमी को, ये मुझे पता क्या लग रहा है, ये रात भर सोया ही नहीं है, ये दबा के पूरी रात गेम खेल रहा होगा। और अभी भाई मस्त किचन से भाई खाना बनवा कर लाया, और बढ़िया इसने सुबह सुबह उठते ही खाना चालू कर दिया। और अरे सिर्फ ये नहीं, ट्रेसी भी भाई सुबह उठ के बैठी हुई है, और मुझे ऐसा लग रहा है भाई इसने बढ़िया स्विमिंग भी कर ली, और अपना मस्त अब कॉफ़ी पी रही है। देखो यार ये चीज़ तो है कि एक बार पैसा आ जाता है ना, तो भाई पूरी फैमिली के मजे हो जाते हैं। अब देखो वो भी अपना मस्त खाना बनवा कर सुबह सुबह हेल्दी सैलेड्स खा रहा है, और ये भी मस्त ऐसे स्विमिंग वगैरह करके कॉफ़ी पी रही है। हालांकि अपने लॉस सैंटोस वाले घर में भी ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, बट सेफ्टी नहीं है भाई वहाँ पर। अपना ना थोड़ी सी दुश्मनी वगैरह ख़राब हो रखी है। बाकी अब मेरा भी पता है क्या मन कर रहा है कि स्विमिंग कर ली जाए भाई थोड़ी सी। अब एकदम क्या है ना, नीको से मिलने जाना है, मेरे माइंड में वही चल रहा है, तो स्विमिंग कर लेंगे ना एकदम ठंडे ठंडे पानी में, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। बाकी यार मैं तुम्हें बता रहा था ना, इस पूल बहुत गहरा है। अब देखो भाई लिटरली ये 10 फीट से भी ज्यादा का पूल लग रहा है यार मुझे, कितना ज्यादा गहरा है भाई। सही में ये पूल बहुत ही ज्यादा गहरा है यार। खैर है काफी ज्यादा छोटा पूल, ज्यादा बड़ा साइज नहीं है, बट यार एक अपार्टमेंट में एक पेंट हाउस के रूफ टॉप पे क्या क्या चाहिए भाई। 2 बड़े बड़े एकदम लग्जूरियस रूम, इतना प्यारा स्विमिंग पूल, सब कुछ ही है भाई इस अपार्टमेंट में। बाकी ठीक है यार, डुबकी मार ली है। वैसे पता है यहाँ पर ना एक जकूजी भी है, ये देखो भाई। इसको मेरे को तो लग रहा है भाई ये एक बार हेल्दी चीज़ खा रहा है, अभी बर्गर खाना चालू कर दिया, पता नहीं क्या ही करके मानेगा। बाकी हाँ यहाँ पर एक जकूजी है, क्योंकि लिबर्टी सिटी में ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, यहाँ पर बर्फ़ तक गिर जाती है, तो सर्दियों में भी अगर अपने अकॉर्डिंग गर्म पानी करके नहाना धोना हो तो उसके लिए भी सारा माहौल सेट है। बट यार वेदर हमेशा यहाँ पे प्यारा रहता है भाई, बादल बादल हो रखे हैं। फिलहाल अभी एक बार ही नीको को फ़ोन मारता हूँ, पहले रेडी वेडी हो जाते हैं, फिर नीको से मिलने के लिए चलते हैं। मुझे पता नहीं यार वो इतनी जल्दी सुबह सुबह सो के उठा भी होगा या फिर नहीं। बाकी यहाँ पर एक शावर बना रखा है, बट छोड़ो यार, अपने रूम के अंदर शावर है वो वाला लेंगे भाई, वो वाला ज़्यादा अच्छा है। पता नहीं यार कितना बड़ा ही अपार्टमेंट है यार ये, इतनी सारी चीज़ें अभी तक तो मैंने देखी भी नहीं, इतने दरवाजे। और ये देखो यहाँ पर भी एक मस्त डिनर करने के लिए एरिया बना रखा है डाइनिंग टेबल का। बाकी अपना वाला रूम यही है, तो चलते हैं इसके अंदर। अमेंडा तो भाई सो रही है, तो मैं पहले एक बारी नीको से मिलकर आता हूँ, जिस हिसाब से उससे मीटिंग होती है बात करते हैं, और फिर वापस पूरी फैमिली को लेकर चलते हैं लॉस सैंटोस। और एक बार यहाँ पर पहले शावर लेते हैं, फिर होते हैं रेडी। तो चलो यार मस्त एकदम नहा धो के रेडी हो चुकी हैं। अपनी फैमिली वैसे कल शॉपिंग तो करने गई थी, बट हमारे लिए कुछ खास कपड़े खरीद के नहीं लाई, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार पैसे आने दो फिर एकदम तगड़ी वाली शॉपिंग करेंगे। फिलहाल अपना जो ड्राइवर है वो नीचे वेट कर रहा है, उसको मैंने बोल दिया था भाई अभी सीधा नीको के घर जाना है, तो गाड़ी रेडी रखो। बाकी मैंने नीको को कॉल करा था, उसका तो कॉल लगा नहीं, बट सीधा उसके घर पे पहुंचते हैं। मैं उसके घर पे गया हूँ तो मुझे मालूम है कोई ना कोई गार्ड या फिर कोई ना कोई उसका पर्सनल असिस्टेंट होगा जो हमें उससे मिलवा देगा। ऑलराइट, तो एक बार दोबारा से हम लोग पहुंच गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे। बट एक सेकेंड यार, कहने को सुबह के 8 ही बज रहे हैं, पर इतने सारे लोग जग चुके हैं भाई, बिलीव नहीं हो रहा। मतलब लॉस सैंटोस में थोड़ा सा लोग लग रहा है लेट उठते हैं, बट यहाँ पर लोग भाई काफ़ी जल्दी उठ जाते हैं। बाकी यार अपना ड्राइवर कहाँ रहेगा यार, ओ भाई टाइम पर तो आ जाता है। कॉल करके बोला था, मेरे को ऐसा लग रहा है बस बगल में वेट ही कर रहा था कि मैं आ जाऊँ, फिर एक साथ चलते हैं। और ट्रैफिक का जो मैं बोल रहा हूँ ना भाई, कसम से गलत वाला प्रॉब्लम है यहाँ पर एक्चुअल में भाई। इस तरीके से जो ड्राइव कर रहा है ना वही बढ़िया, वरना तो भाई कोई बंदा टाइम पर पहुँचने ही नहीं वाला। वैसे ही इतने पतले रोड है, ऊपर से लोग गाड़ी भी टेढ़ी मेढ़ी चलाते हैं भाई, सारा मजा ही खराब हो जाता है। बाकी यहाँ अभी तो हम लोग टाइम पे निकल गए, थोड़ा सा लेट निकलते तो शायद काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी मिलता। बाकी नीको का घर यहाँ से थोड़ा बहुत दूर तो है, हम लोग रह रहे हैं एकदम सिटी के सेंटर में, और नीको रहता है एकदम एयरपोर्ट के पास। तो चलते हैं भाई घर पे, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास आज टाइम ही टाइम है। एक बार ही नीको से बात हो जाए, फिर देखते हैं भाई आगे का क्या डिस्कशन है, क्योंकि मैं तो अभी एक्साइटेड हूँ बिजनेस करने के लिए। ओ भाई बचा ली एकदम सही में, अच्छी चला रहा है भाई जो भी है। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं नीको बैलिक।
लिबर्टी सिटी के सबसे बड़े माफिया यहाँ आ गए भाई, राजा के घर पे। और तुम लोग देख सकते हो भाई, ये घर तुम्हें शायद से देखने में एक नॉर्मल साइज का शायद छोटा मोटा घर लग रहा हो, बट हमारा जो लॉस सैंटोस वाला मेंशन है ना, ये आराम से उसके 4x साइज में है। और ऊपर से क्रेजी चीज पता है क्या है, ये जगह भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। बाकी हाँ, अपनी इस बार डायरेक्टली एंट्री होगी क्योंकि जो ड्राइवर है शायद से नीको का ही ड्राइवर है और सारे लोग इसे अच्छे से जानते हैं। बट एक सेकेंड, इसने अभी मुझे अंदर आने से थोड़ा सा मना कर दिया, कह रहा है कि भाई पहले तुम बाहर वेट करो, आई थिंक ये नीको से परमिशन वगैरह लेकर आएगा। बट यार क्या क्रेजी भाई यहाँ पर एनवायरनमेंट हो रखा है, चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, सिक्योरिटी। मतलब इधर महफिल बैठी हुई है भाई, पता नहीं ये क्या काम करते होंगे नीको के लिए। इधर गाड़ियाँ खड़ी हुई है, उधर टैंक वगैरह लगे हुए हैं। एक अकेले बंदे के लिए इतने सारे लोग काम कर रहे हैं भाई, बहुत ही बड़ा अंपायर खड़ा कर रखा भाई नीको ने तो एक्चुअली में। मतलब भाई वो खुद में ही एक अलग ही दुनिया है यार इसकी तो। बाकी ठीक है यार, पता नहीं अभी क्या परमिशन लेने गए नीको से, उसे उठाने गए, सो रहा होगा शायद से, इतनी सुबह सुबह इतना बड़ा आदमी कहाँ ही उठ के बैठेगा। बाकी वेट करते हैं थोड़ी देर अभी। अबे यार क्या चल रहा है भाई, बेल वेल मार दूं क्या? कब से बाहर खड़े होके वेट कर रहा हूँ यार। इसके ड्राइवर ने मुझे बाहर थोड़ा सा वेट करने बोला था भाई, 15-20 मिनट हो चुके हैं, मैं बाहर ही खड़ा हो रखा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है भाई गलत ही आ गया मैं नीको से बात करे बिना, सच में कॉल करके आना चाहिए था, वरना नीको से मिलने के लिए शायद अपॉइंटमेंट ही लेना पड़ता है। अब पता नहीं हो रहा यार कब तक कितना वेट करना पड़ेगा। बट वेट भाई, फाइनली इसका ड्राइवर आ गया, इसने हमें बुला लिया। चलो भाई चलते हैं नीको के घर के अंदर। बट एक सेकंड,